यहाँ एक बालक राम जी रहते हैं, उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप यहाँ कुतिया को क्यों देख रहे हैं, इसको यहाँ से हटवाइए, हमारे लिए भौंकती है। बुआ जी यहाँ उस कुत्ते को और उसके बच्चों को जहर दे दिया है, जिसमें कुत्ता मर गया है। वो बच्चे बुरी तरह तड़प रहे हैं। शायद मछली और चावल में मिला के इनको जहर दिया गया है। ये बेजुबान हमसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा प्यार और 2 रोटी, और हम इनके लिए इनके एक भौंकने की इतनी बड़ी सजा देंगे कि बच्चे सहित इनका परिवार नष्ट कर देंगे। मैं तो ये चाहती हूँ ऐसे दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। पिछले शनिवार 7 तारीख के लिए मेरे पास कॉल गई थी। यहाँ प्रेमपरा भैया की बेटी ने कॉल की थी मेरे पास कि बुआ जी यहाँ हमारे यहाँ कुत्ता सड़ा हुआ आ गया है कहीं से, इसके 3 बच्चे हैं, बहुत बदबू आ रही है, आप आगे इसकी दवाई लगा दीजिए। तो मैं इन बच्चों की सूचना पर यहाँ आई थी। तो मैंने देखा एक डॉगी यहाँ जो पड़ी हुई थी कुतिया, उसके पूरा गला सड़ा हुआ था और बहुत सारे कीड़े भरे हुए थे, पूरी सूजन थी। तो मैंने आकर उसको पहले लड्डू में दवाई दी। जब उसने मेरे को काटने की प्रतिक्रिया नहीं की तो मैंने उसको पकड़ के उसका स्प्रे किया। और मैं प्रतिदिन 7 तारीख से सुबह शाम उसके स्प्रे करने आती हूँ, सुबह शाम उसको दवाई दे रही थी। लेकिन यहाँ एक बालक राम जी रहते हैं, उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप यहाँ कुतिया को क्यों देख रहे हैं, इसको यहाँ से हटवाइए, हमारे लिए भौंकती है। तो मैंने उन्हें यही सलाह दी कि वो किसी को नहीं काट रही है, वो परेशान है इसलिए भौंकती है। आप उसे रोटी देकर या बिस्किट देकर देखें, वो आपको भी नहीं भौंकेगी। तो मैं प्रतिदिन आ रही थी। कल मेरे पास सूचना गई थी यहाँ के स्टेशन मास्टर जी से कि यहाँ पर कॉलोनी में पुलिस आई हुई है उस कुत्ते को लेकर, कि यहाँ इस कुत्ते को हटाइए, ये पागल कुत्ता है। तो मैं उनकी सूचना पर यहाँ आई और पुलिस वालों के सामने ही उस कुत्ते को मैंने पुचकारा और उसको पकड़ के गर्दन पकड़ के उसका स्प्रे किया। उसने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तब पुलिस वालों ने कहा कि अरे ये तो किसी को नहीं काट रही है। और मैंने उन पुलिस वालों को स्वतः ही यहाँ बुलवाया, कुर्सी पे बैठाया। मैंने कहा आप यहाँ बैठिए, अगर आपको काटे या भौंके तब आप कहिएगा कि ये कुत्ता पागल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पुलिस वालों को जब पूरी हकीकत पता चली तो वो भी चले गए, बोले कोई बात नहीं, इसको यहाँ रहने दो। क्योंकि जो यहाँ पर क्वार्टर में भाभी जी रहती है, उनका कहना है यहाँ शराबी आकर बैठते हैं, गालियाँ भी देते हैं, हर तरह की हरकत करते हैं। सांड छुट्टा घूम रहे हैं, वो भी, उनसे भी परेशानी होती है। बंदर आते हैं, बंदर भी कपड़े भी ले रहे हैं, कई लोगों को काट भी चुके हैं। लेकिन जब से ये डॉगी आया है, जब से ना तो बंदर यहाँ आ रहे हैं ना ही सांड आ रहे हैं, तो हमें इससे बहुत आराम है। क्योंकि यहाँ केवल वो भाभी जी रहती हैं और उनकी 2 बेटियां रहती हैं। अब क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत मेरे पास सुबह 5:45 बजे फोन गया। जिन बच्चों ने मुझे बुलाया था उन्हीं का फोन गया कि बुआ जी यहाँ उस कुत्ते को और उसके बच्चों को जहर दे दिया है, जिसमें कुत्ता मर गया है। वो बच्चे बुरी तरह तड़प रहे हैं, लड़कियां रो रही थी। तो मैं 5:45 बजे जब यहाँ आई तो मैंने बच्चों से नमक घुलवा के पानी में, क्योंकि डॉक्टर के अवेलेबल नहीं थे उस समय, तो मैंने नमक घुलवा के पानी इन सब बच्चों को पिलाया। क्योंकि इनकी माँ तो मर चुकी थी, तीनों बच्चों को पानी पिलवाती रही। जिसमें अब जाके कम से कम 3-4 घंटे के बाद 2 बच्चे मर चुके हैं और एक की अभी सांसें चल रही हैं। ये तो मुझे नहीं मालूम। यहाँ जैसा कि थोड़ा सा विष्ट बचा हुआ था, तो जो लोग यहाँ पे स्टेशन में टहलने आते हैं वो सभी लोग आ रहे थे कि यहाँ क्या हो गया, भीड़ हो गई है। तो उन्होंने देखा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, कि ये शायद मछली और चावल में मिला के इनको जहर दिया गया है। क्योंकि हम नॉनवेज खाते नहीं, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन नॉनवेज है इतनी जानकारी है। अब वो क्या है ये नहीं मालूम। खाने में जहर? हाँ जी, खाने में जहर, उससे मौत हुई है। उससे मौत हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो भी कानूनी कठोर से कठोर दंड इन लोगों को दिया जाए, क्योंकि ऐसे निर्मम लोगों को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आपको जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। ये बेजुबान हमसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा प्यार और 2 रोटी। ये एक कौरे के लिए अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर देते हैं, और हम इनके लिए इनके एक भौंकने की इतनी बड़ी सजा देंगे कि बच्चे सहित इनका परिवार नष्ट कर देंगे। मैं तो ये चाहती हूँ ऐसे दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। तो आप इसकी शिकायत करेंगी? मैं इसकी शिकायत करूंगी, FIR भी दूंगी। और अभी मैंने उस कुतिया की और उसके एक बच्चे की डेड बॉडी पशु चिकित्सालय भिजवाई है, उसका पोस्टमार्टम करवाना है मुझे। मैं पूरी कार्रवाई करूंगी, पूरी तह तक जाऊंगी, क्योंकि इतनी निर्ममता से हत्या की गई है। तो ऐसे अपराधी जो हैं, कल को इंसानों को भी जहर देकर मार सकते हैं, क्योंकि इनकी तो आदत पड़ी हुई है। अगर आज हमने इन्हें छोड़ दिया तो कल को ये और हावी होंगे। मान लिया यहाँ बच्चियां अकेली रहती, कल को 4 गुंडे ये घर में भी कुदवा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो जो द्वेष भावना भरी है वो तो नहीं जाएगी ना। तो अगर दोषियों को छोड़ दिया गया तो सब समाज के लिए इससे ज्यादा कलंक और कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें पॉइजनिंग बताई जा रही है और इसके सैंपल ले जाएंगे। सैंपल जो है वो फिर आगरा पहले जाते थे फॉरेंसिक लैब, अब शायद मालूम चला है कि मुराद में भी एक उसकी ब्रांच खुल गई है, तो वहाँ भेजी है। क्या कितने शव हैं इस समय कुत्तों में? इस समय 2 आए हैं, अभी तीसरा भी आ गया। एक कुतिया है, एक उसका बच्चा है, अभी एक बच्चे का और आ गया। 3 सब मिला के 3 है? 3 है। ये बताया जा रहा है, मतलब जो लेकर आया कि जहर देके मारेगा। हाँ जी, हाँ जी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।